तो संसार जो चल रहा होता है वो होता है इंस्टाग्राम की। एक्चुअली में पीठ पीछे क्या चल रहा होता है घरों पे वो कोई नहीं दिखा रहा होता। बस एक पिक्चर दिखाई दी जाती है सबको कि हाँ सब सुखी है, सब सुखी है, सुखी है। कि जब खुश हो तभी अपनी पिक्चर अपलोड करो, जब स्माइल कर रहे हो तभी अपनी पिक्चर अपलोड करो, जब कोई जीत जाए तभी वाहवाही दो। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, जो फर्स्ट नोबल ट्रुथ है, जो अफोरिज्म है, चाहे आप उसको मानो चाहे नहीं मानो, ठुकराओ नहीं ठुकराओ, लेकिन तथ्य तो वही है कि जीवन दुख है। तो क्या आप दुखी ही रहेंगे? क्या इस दुख से छुटकारा पॉसिबल ही नहीं है? Hey everyone, this is Meghna and welcome back to my channel. I don't know why I'm making this video. Is there a point of even making it? Or I would say, I don't know why I'm making these kind of videos, but sometimes एक रिफ्लेक्शन सा मिलता है और फिर लगता है कि अगर आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है तो क्या पता दूसरों को भी कुछ उसमें से रिफ्लेक्शन मिले। क्योंकि कई बार इस टाइप के वीडियोस में जो बातें आ रही होती है वो एक पर्सनल सेंटर से नहीं आ रही होती है, वो जनरली आ रही होती है कि जो भी आपने महसूस किया होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, एक्सपेरिमेंट किया होता है लाइफ के साथ अब तक, तो उससे एक तरीके से जब आप काटते हुए कोशिश करते हैं ना, नेगेट करते हुए कोशिश करते हैं बताने की लोगों को, तो वो अद्वैत फिलॉसफी जो भी आप उससे कहें, नॉट स्पेसिफिकली गिविंग नेम्स, बट वो जो कोर फिलॉसफी है जो आपको खुद तक एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है, वो शायद बाहर आती है। और कुछ बहुत ही खास इस तरीके के हैं संत कबीर के दोहे, जो जब भी आप पढ़ते हैं तो वो एक बहुत ही सरल तरीके से, बेहतर भी और सरल भी, उस तरीके से आपको आप तक रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो आज भी बहुत ही ब्यूटीफुल दोहे हम देखने वाले हैं संत कबीर के। तो जो फर्स्ट दोहा आज हम लेने वाले हैं वो है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर की हालत को एक्सप्रेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं संत कबीर। उस ईगो की हालत को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो अब तक अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक नहीं पहुंचा है। एक विरह है, एक दूरी है, दूर है अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से, लेकिन देख पा रहा है, बहुत अच्छे से देख पा रहा है कि हाँ दूरी है। अब क्या है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी या कहाँ तक उसे पहुँचना है, ये भी वो नहीं देख पा रहा है। क्योंकि अगर देख पा रहा होता तो जाहिर सी बात है फिर दुख नहीं होता। अगर देख ही पा रहा होता तो वो फिर जाके उस चीज़ को हासिल कर लेता, या हासिल नहीं भी करता तो एटलीस्ट उसकी तरफ बढ़ता, कुछ तो करता, कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते उसे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। एक तरीके की उदासी दिख रही है आपको पूरे माहौल में संत कबीर के इस दोहे में, कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कि जगा तो हुआ है वो, है ना, जगा तो हुआ है वो, क्योंकि तभी वो देख पा रहा है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को, मौज में है वो, उनको कुछ नहीं है, अर्निंग आ रही है, अर्न करो और उसके साथ आप जो है ज़िंदगी बिता लो एक नॉर्मल अर्निंग के साथ और सो जाओ। वही रिपीटेड लूप चलाना है जो सब लोग चलाते हैं और उसमें खुश रहना है। बेसिकली सुखिया सब संसार है, वो टैग ही है उनका, कि वो खुद को सुख में ही एक्सप्रेस करते हैं, है ना। क्योंकि दुख तो उनके लिए होता ही नहीं है। इट्स लाइक इंस्टाग्राम। तो संसार जो चल रहा होता है वो होता है इंस्टाग्राम की। एक्चुअली में पीठ पीछे क्या चल रहा होता है घरों पे वो कोई नहीं दिखा रहा होता। बस एक पिक्चर दिखाई दी जाती है सबको कि हाँ सब सुखी है, सब सुखी है, सुखी है। बाय द वे, सुख और हैप्पीनेस इज़ नॉट इक्वल्स टू आनंद और जॉय। तो जितने भी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि हाँ सुख या हैप्पीनेस इज़ द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। बिकॉज आनंद या जॉय इज़ नॉट इक्वल्स टू सुख या हैप्पीनेस जिसे आप कहते हैं। आनंद एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ होती है, वो कहीं से भी सुख नहीं है। उसे आप जॉय बोल सकते हैं, हैप्पीनेस नहीं बोल सकते। हैप्पीनेस या सुख का मतलब होता है कि इंस्टाग्राम वर्जन,
कि जब खुश हो तभी अपनी पिक्चर अपलोड करो, जब स्माइल कर रहे हो तभी अपनी पिक्चर अपलोड करो, जब कोई जीत जाए तभी वाहवाही दो। उसके अलावा तो जैसे दुनिया में दूसरा साइड होता ही नहीं है। तो एक तरीके से एक फेक नज़रिया दिखाना सबको, वो आप कह सकते हो वो होता है सुख। क्योंकि अगर फेक नहीं होता तो दुख भी दिख रहा होता, राइट, मिक्सचर दिख रहा होता, तो वो नहीं दिखता। तो यहाँ पे भी संत कबीर वही कह रहे हैं कि भाई मैं कम से कम दुख दिखाता तो हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ही अकेला हूँ जो दुख दिखाता हूँ और जागता हूँ और रोता हूँ। क्योंकि बाकियों को जब मैं देखता हूँ तो उन्हें तो देख के लगता है कि इनके लाइफ में तो सुख ही सुख है, सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि मुझे तो इतना कुछ सुख दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्यों इतना दुखी हूँ और मैं क्यों जाग रहा हूँ और रो रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस दोहे को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको फिर ये भी कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि आनंद क्या है, जॉय क्या है। तो जॉय या आनंद कहीं से भी इसका मतलब सुख या दुख तो नहीं है, क्योंकि सुख और दुख तो एक ही कॉइन के दो पहलू होते हैं। बाय द वे ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आचार्य प्रशांत के गीता सेशन से, वेदांतिक सेशन से सीखी हैं। तो नीचे उनके चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर आपको और डीप में जानना है तो आप प्लीज़ जाइए उनके चैनल को देखिए, जुड़िए। आप गीता सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग दीज वर्ड्स विच आई हैव लर्नड फ्रॉम देयर। नाउ कमिंग बैक टू द दोहा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस दोहे से कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि जो जॉय है, जो आनंद है, जो है ही, जो वास्तविक स्वभाव हो सकता है, वो ना ही सुख हो सकता है ना ही दुख हो सकता है। क्योंकि अगर वो सुख होता तो संत कबीर ये नहीं कह रहे होते कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, वो भी एक इरिटेशन व्यक्त करते हुए, नहीं, वो नहीं कह रहे होते वैसा। तो जाहिर सी बात है कि वो तो नहीं है जॉय, कि तभी ताना मार रहे हैं। अगर वही होता अल्टीमेट गोल तो वो कह देते ना कि यही राम है, तो सुखी रहो, खाओ और सोवो और वही है राम। पर वो ऐसा नहीं कह रहे, वहाँ पे वो ताना मार रहे हैं, तंज कस रहे हैं, जो साफ इस चीज़ को बताता है कि आनंद वो तो नहीं है जो पहली लाइन एक्सप्रेस कर रही है, वो तो आनंद नहीं है। और वो देख पाना भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ऊपर उठना हुआ बाकी लोगों की स्टेट से, क्योंकि तभी आप दुख फील करेंगे ना। जब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा उस चीज़ का, तब तक आप उसको पार करने की भी क्यों सोचेंगे, उसका सल्यूशन भी ढूंढने की क्यों सोचेंगे। जैसे संत कबीर कह रहे हैं कि शायद जो कबीर हो जाता है या कबीर के लेवल का ऊंचा इंसान होता है, उसी को ना फिर ये समझ भी आ सकता है कि वो रो सके खुल के, वो दुखी हो सके। क्योंकि बाकी सब में तो ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस चीज़ को ना एक्सेप्ट भी करें कि वो दुखी है। वो तो दुखी है ही नहीं, वो तो खुश है। उनको तो क्या है, बस स्माइल करवा के जो है थंबनेल की पिक्चर्स निकलवा दो या स्माइल करवा के फ़ोटो खिंचवा दो, उसके अलावा तो उनकी कोई स्टेट होती नहीं है। तो ये भी देखना, यहाँ पे संत कबीर एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कि ये भी देखना भी एक ऊंची अवस्था है, जो कि संत कबीर की खुद की है। कि वो बता रहे कि भाई दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। और ईगो के लिए तो जो ईगो वाला जो लव होता है, उसका मतलब भी वही वाला लव होता है, वो निब्बा निब्बी वाला लव जो होता है। वरना अगर एक्चुअली में ईगो देख पाता तो अगर कोई कंपैशन शो कर रहा है तो कंपैशन इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ लव ओनली, पर वो उसे उस लव की तरह नहीं देखता, वो उसे निब्बा निब्बी वाले लव की तरफ लेके जाता है और बिल्कुल नीचे के लेवल में गिरा देता है। वरना असली में देखा जाए तो कंपैशन इज़ लव, जो एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठ के हैं। तो फिर जो लव होगा उसको भी वो लव की तरह नहीं देख पाएगा, उसे भी वो किसी और लव की डेफिनेशन में लेके जाएगा। तो इस तरीके से पूरी डेफिनेशन को ऑल्टर कर देता है ईगो, और खुद ही नीचे लेवल में गिर जाता है, एक कल्पना के झांसे में खुद को झोंक के रख देता है, जो सच है ही नहीं, जो फैक्ट है ही नहीं। तो वही बात है फिर, मतलब कि भाई दुख तो है, वो तथ्य है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, जो फर्स्ट नोबल ट्रुथ है, जो अफोरिज्म है, चाहे आप उसको मानो चाहे नहीं मानो, ठुकराओ नहीं ठुकराओ, लेकिन तथ्य तो वही है कि जीवन दुख है। हमारा ही ईगो होता है जो इमेजिनेशन कर लेता है चीज़ों की जो वो होती नहीं है।
आप उसके ऊपर अपना एक प्रोजेक्शन थोप देते हो, एक ईगो जो है उसके ऊपर प्रोजेक्शन थोप देता है। हो सकता है वो पर्सन जो है वो कंपैशन दिखा रहा, उसको कोई मतलब नहीं है भाई आपसे कुछ भी संबंधित होने में, या हो सकता है वो जो पर्सन है बस स्वार्थ पूरे कर रहा, उसे कोई मतलब नहीं है आपसे एसोसिएट होने में। लेकिन नहीं, ईगो को अपनी कहानियाँ गढ़नी होती है, अपनी इमेजिनेशन थोपनी होती है चीज़ों पे, क्योंकि वो खुद को हीरो समझता है तो कुछ करने का है नहीं उसमें, या खुद को हीरोइन समझती है। तो इसी से आते हैं हम हमारे अगले दोहे पे, जो इससे हमें आगे लेके जाएगा कि ठीक है जीवन दुख है, तो क्या आप दुखी ही रहेंगे, क्या इस दुख से छुटकारा पॉसिबल ही नहीं है? तो ये हम देखेंगे अगले दोहे में। तो जो नेक्स्ट दोहा है हमारा वो है, वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की ये रीत है एक आवत एक जात। संत कबीर कह रहे हैं कि वृक्ष जो है वो पत्ते को बोल रहा है कि पत्ता तू सुन मेरी बात, तुझे भी झड़ ही जाना है एक दिन, क्योंकि ये जो घर है इसकी यही रीत है कि एक आवत एक जात, कि एक पत्ता जो है नया उगता है, फिर वो झड़ जाता है सूख के, फिर नया पत्ता उगेगा, फिर वो झड़ जाएगा। तो अगर पत्ता ऐसे में पेड़ से अटैच हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर पत्ते को तो तकलीफ़ होगी ही जब वो झड़ेगा, क्योंकि वो फैक्ट को नहीं देख पा रहा। अगेन वो एक कल्पना में है कि हाँ क्योंकि मैं इस वृक्ष का पत्ता हूँ तो मैं हमेशा इससे चिपका ही रहूँगा। वो इस फैक्ट को ही नहीं देख पा रहा कि उसका नेचर ही नहीं है कि वो चिपका रहे, उसे तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति है तो वो प्रकृति का हिस्सा ही ना। कितना भी वो खुद को खास घोषित कर दे कि हाँ मैं खास हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट नहीं, प्रकृति है, प्रकृति की लहरें हैं, वो आती रहती है जाती रहती है, तो उसमें चेंज होगा। आप नहीं बोल सकते ये कि प्रकृति में चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका रूल ही है कि प्रकृति इज़ अबाउट चेंज, वो परिवर्तनशील ही है। कोई भी आइडेंटिटी एक नहीं रह सकती। अगर आप आपकी आइडेंटिटी को एक पत्ते से कंपेयर करें तो जैसे पत्ते का झड़ जाना एक रूल है, वो होके ही रहेगा, वो प्रकृति का लॉ है, वैसे ही आपकी आइडेंटिटीज़ का भी चेंज हो जाना वो भी एक रूल है, वो भी बदल के रहेगी। कोई भी आइडेंटिटी एक नहीं हो सकती कि एक और वैसी ही फिक्स रहे, नहीं हो सकता है। अभी आपकी एक आइडेंटिटी है क्योंकि वैसी कंडीशंस है, वैसे कंडीशंस ने घेर रखा है आपको, और इन कंडीशंस में जीने के लिए उस आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट थी, और वो जॉय भी दे रही थी आपको, क्या पता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अगला पल होगा, अगला मोमेंट होगा, उसमें भी वही आइडेंटिटी आपको पीस देगी, वही आइडेंटिटी आपको जॉय तक लेके जाएगी, नहीं। क्योंकि जॉय इज़ अल्टीमेटली लीविंग ऑल आइडेंटिटीज़ and continuously walking towards this journey of going away from false identities. It's not about sticking to a particular identity in every situation, in every moment. No. अगर आप एक ही आइडेंटिटी से चिपक के रह गए, अगर जो पत्ता है वो अपनी उसी आइडेंटिटी से चिपक के रह गया कि मैं तो एक हरा पत्ता हूँ जो कि हमेशा डाल से अटैच्ड ही रहूँगा, चिपका हुआ ही रहूँगा, तो उससे क्या होगा? उससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। पत्ते की स्टेट तो बदलनी है, पत्ता सूखेगा वो गिरेगा, चाहे पत्ता कितना भी इमेजिन कर ले अपने दिमाग में कि नहीं मेरी आइडेंटिटी तो हमेशा एक गीले हरे पत्ते की रहेगी जो कभी झड़ के पेड़ से दूर जा ही नहीं सकता, तो उससे क्या हो जाएगा? वो भले ही इमेजिन करते रहे अपना, पर उससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। ये ज़रूर होगा कि भाई जब वो गिर रहा होगा सूख के, तब भी वो खुद को हरा पत्ता मान रहा होगा और अभी भी वो अटैच्ड होगा उस पेड़ में ही, कि वो गिर भी गया नीचे सूख के, फिर भी उसको लग रहा है कि वो ऊपर जो है चिपका हुआ है। तो ये तो एक न्यूरोसिस हो गया, ये तो ऐसी स्टेट हो गई कि फिर तो वो पगला गया है, फैक्ट को देख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए संत कबीर कह रहे हैं कि वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, की पत्ते मेरी बात सुन, इस घर की ये रीत है एक आवत एक जात, कि देख पत्ते बात सुन मेरी, ये जो घर है ना प्रकृति का, इसकी यही रीत है कि यहाँ पे लहरें उठती हैं और फिर जो है गिर जाती हैं। कितनी भी प्यारी हो कोई आइडेंटिटी, लेकिन वो फिक्स नहीं रह सकती, यही फैक्ट है।
और जॉय सुख या दुख नहीं होता। जॉय होता है इस बात को एक्सेप्ट करना कि सुख दुख जो है वो चलते रहेंगे। सुख में भी अपनी ब्यूटी है, दुख में भी अपनी ब्यूटी है। पत्ते के डाल से अटैच होने में भी एक ब्यूटी है और झड़ जाने में भी एक ब्यूटी है। ये डिफरेंस ही ना रखना जॉय है कि जब वो झड़ रहा है वो तब भी उस चीज़ को पूरा महसूस कर रहा है, फैक्ट की तरह देख रहा है और फिर झड़ रहा है। और जब वो अटैच भी है तब भी वो उसे फैक्ट की तरह देख रहा है, अटैच है और अभी अपनी सारी आइडेंटिटीज़ को शो कर रहा है कि वो ग्रीन है, लहरा रहा है हवा जब आ रही है तो, जब वो वृक्ष से लगा हुआ है तब वो लहरा रहा है, तो उसे आप सुख बोल लो तब वो सुखी है। और एट द सेम टाइम जॉय इज़ कि जब दुख भी आ रहा है, जब वो पत्ता झड़ भी रहा है, तब भी वो ये नहीं कर रहा कि वो दिमाग में कल्पना कर रहा है कि मैं सुखी हूँ जब मैं झड़ रहा हूँ। नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं दुखी हूँ जब मैं झड़ रहा हूँ। तो जॉय इज़ नॉट गिविंग अ फॉल्स आइडेंटिटी ऑफ हैप्पीनेस और सुख ओवर दुख। नहीं, जॉय ये नहीं है कि भले दुख आ जाए तो भी खुश रहो, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। नहीं, जॉय इज़ टू एक्सेप्ट एंड सी। जब दुख आ रहा है उसको देखना, जब सुख आ रहा है उसको देखना, उसे एक्सेप्ट करना, दैट इज़ जॉय। जॉय इज़ नॉट हैप्पीनेस, जॉय इज़ नॉट सैडनेस। जॉय इज़ जस्ट टू सी दैट ओके, इस घर की एक रीत है, एक आवत, एक जात कि सुख भी आएगा दुख भी आएगा। यही रीत है प्रकृति की, आप कुछ नहीं कर सकते, फैक्ट है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रकृति ही हो। अपने आप को प्रकृति ही जानना पूरी तरीके से कि आप अलग नहीं हो प्रकृति से, दैट इज़ जॉय। और जब ऐसा होगा तब अगर कोई स्वार्थ भी पूरे कर रहा होगा आपसे तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भैया ये स्वार्थ पूरे कर रहा है मेरे से, तो ठीक है क्या करूँ मैं। अब जब स्वार्थ उसके हट जाएंगे, वो चला जाएगा, तब आप भी दुखी नहीं होंगे, वो भी दुखी नहीं होगा। या कोई कंपैशन भी शो कर रहा होगा तो तब आप उसे लव की तरह देख पाएंगे कि भाई ये कंपैशन है, ये कोई वो वाला निब्बा निब्बी का प्यार नहीं है। तो उसे एज इट इज़ देखना, फैक्ट की तरह देखना, दैट इज़ जॉय। जॉय इज़ नॉट आइडेंटिटी ऑफ डिस्गाइज कि आपने एक मास्क की तरह उसको कंसिडर कर दिया या एक मास्क पहना दिया कि नहीं, और मास्क का नाम रख दिया सुख, जो संसारी कर रहे थे पहले दोहे में, जो संत कबीर कह रहे थे ना कि सुखिया सब संसार है, कि मास्क ही लगा दिया है संसार वालों ने कि हाँ एक मास्क है जिसका नाम है सुख। और जब पत्ता झड़ भी रहा है तो उसके ऊपर भी वही मास्क जो है फिक्स कर दिया है कि ये सुख वाला मास्क है, कि पत्ता झड़ रहा है फिर भी उसको प्रेशर है कि मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा, सुखी क्यों नहीं हो रहा। भाई साहब फैक्ट है, तुम झड़ रहे हो तो तुम सुखी कहाँ से हो जाओगे, तब तुम दुखी हो लो ना, रो लो ना कबीर की तरह। जैसे कबीर पहले दोहे में रो रहे थे कि दुखिया दास कबीर है, जाके और रोए, तो रो लो ना। फिर आओ अकेले में अंधेरे में चांद के नीचे बैठो, छत पे आके रो लो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें भी तो एक ब्यूटी है, क्या रोने में ब्यूटी नहीं हो सकती। क्या ज़रूरी है कि सारी ब्यूटी बस स्माइल करके इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालने में ही है। ब्यूटी की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती ना, जॉय की तो कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। अगर जॉय सच्चा होगा, ट्रुथ से उठा हुआ जॉय होगा, ट्रुथ तक ले जाने वाला जॉय होगा, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती जो आप फिक्स कर दें कि स्माइली वाला जॉय। नहीं, जॉय इज़ डेफिनेशन लेस। उसकी एक रेंज भी हो सकती है कि सुख दुख के बीच की कोई रेंज है, या कोई भी रेंज नहीं है। इट्स जस्ट इट इज़, इट्स नथिंग, इट इज़। So don't try to fix joy with the name of happiness or sadness. It's nothing. And it can be both also. And it can be either of them also. It can be happiness, it can be sadness, or it can be nothing, or it can be both, or maybe a combination of something between the range of happiness and sadness. You never know. So basically, it cannot be defined. एंड दैट इज़ ट्रुथ। वही फिर ट्रुथ भी है जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटर है इस फैक्ट को देख लेना कि आप प्रकृति ही है, यहाँ पे एक आवत एक जात। तो आपका भी जो शरीर है, उसकी भी जो हार्मोन्स है, फीलिंग्स है, वो भी एक आवत एक जात, वो फिक्स नहीं रह सकते, उनमें चेंज आएगा, वो लहरों की तरह बदलेंगे। बेटर है कि
उसे जानते रहना कि हाँ ऐसा होगा, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. दैट इज़ ब्यूटिफुल, राइट? प्रकृति इज़ ब्यूटिफुल इवन इफ इट्स शोइंग सैडनेस. अगर पत्ता झड़ भी रहा है तो वो खूबसूरत है. जब आप पतझड़ में झड़ते पत्तों को देखते हैं, जब बहुत सारे पत्ते झड़ रहे होते हैं और ऐसे नीचे गिर जाते, बिछ जाते, तो वो क्या खूबसूरत नहीं होता? हाँ, पत्ते को हो सकता है झड़ते वक्त दुख लग रहा हो, लेकिन प्रकृति में अगर आप देखेंगे एक ओवरऑल व्यू के साथ, तो वो तब तो खूबसूरत लग ही रहा होता है ना. तो वही बात है कि प्रकृति का कोई भी गुण हो, खूबसूरत हर गुण है. प्रकृति इज़ जॉय, द होल नेचर इज़ जॉय. तो उसमें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फिक्स कर देंगे कि हाँ हैप्पीनेस इज़ जॉय और सैडनेस इज़ जॉय, और द अपोजिट ऑफ सैडनेस इज़ जॉय और द अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस इज़ जॉय, देन ऑब्वियसली वो फैक्ट नहीं है, वो ट्रुथ नहीं है. तो फिर आप ब्यूटी से दूर हो जाएंगे, प्रकृति की खूबसूरती से दूर हो जाएंगे. So that was it for this video guys. I hope this video made any sense to you. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और ये मेरा UPI ID का स्कैन है, आप चाहे तो मुझे हेल्प भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरीके के वीडियोस बना के कोई घंटा ब्रांड डील्स नहीं आती, और मुझे लगता भी नहीं आने वाली है. आएगी तो अच्छी बात है, देख लेंगे, लेकिन नहीं आती है. तो आपकी हेल्प हमेशा वेलकम है. तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.